आज हम चर्चा उस शख्स का करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2-3 सालों से लगातार निरंतर सोशल मीडिया पे चर्चा का ही विषय रहता है, लेकिन आज के दौर में खास करके विशेष तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसके ऊपर FIR हो गया है। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा और ये लोग भी जानते होंगे कि कौन है वो शख्स, आप लोग जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप है। हालांकि पुलिस के अनुसार ने उनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, लेकिन सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के नाम से पूरे बिहार में चर्चा का विषय पिछले 2-3 सालों से लगातार बने हुए रहते हैं। लेकिन आज के दौर में खास करके चर्चा का विषय और बने हुए हैं। अब हम बता दें कि चर्चा का विषय बनने का रीजन क्या है। बनने का रीजन ये है कि उनके ऊपर FIR है, और FIR भी क्यों है। FIR इसलिए है कि तमिलनाडु के मामले में स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर 2 राज्यों के बीच में संबंध बिगाड़ने का, खराब करने का प्रयास किया गया है। ये बिहार पुलिस का कहना है और बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारियों का कहना है। अब आपको ये बता दें कि पिछले 2-3 सालों से जब लगातार मनीष कश्यप गरीबों के लिए आवाज़ उठाता आ रहा था, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा था, तो उस समय क्यों नहीं वो चर्चा का विषय में रहता था। और आज क्या ऐसा पड़ गया कि वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर लोगों के बीच में परोसना शुरू कर दिया। हम आपको इसलिए बता रहे हैं। और जब उनके ऊपर FIR हुआ तो ऐसा नहीं कि एक लगभग 80 यूट्यूबरों के ऊपर FIR हुआ, तो हमें लगा कि नहीं, आज मनीष कश्यप के ऊपर हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ नहीं बोल रहे थे। लगा कि ये प्रशासनिक मामला है, जांच का विषय है, जांच होगा, जो सच होगा सच का सच और गलत का गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो बदले की भावना से की जा रही है। अब आपको ये बता दें कि मनीष कश्यप वो शख्स है जो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के आने से हमारे जैसे कहीं ना कहीं 1000 पत्रकार जो है सोशल मीडिया पे पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना घर के पैसा लगा के, अपना गाड़ी से, अपना पेट्रोल जला के, अपना पैसा से माइक खरीद के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। आज एक दौर ऐसा भी होगा, आप लोग को लगता होगा पत्रकार है, एक दौर ऐसा भी होगा कि पत्रकार जो है ना अपने स्टूडियो से बैठकर धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर कहीं ना कहीं डिबेट करवाते थे। लेकिन आपके गांव में, आपके सुख दुख में कहीं ना कहीं आप लोग मीडिया वाले को नहीं देखे होंगे और पत्रकार को नहीं देखे होंगे। ये सच्चाई है। जितने लोग हमारे चैनल पे हैं, कोई लोग बता दें कि अंजना ओम कश्यप उनके घरों में आकर पत्रकारिता की है, उनके घरों में रवीश कुमार आके पत्रकारिता की है, उनके घरों में पुन प्रसून वाजपेयी थे, या तमाम ऐसे सुधीर कुमार है जो जी न्यूज़ पे थे, अभी वर्तमान में वो आज तक में है। ये सब आके उनके गांव, उनके घर, उनके मोहल्ला में पत्रकारिता किए हैं, उनके लिए आवाज़ उठाए हैं, उनके लिए आवाज़ बने हैं। ये सच्चाई है कि उनके दुख सुख में मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप के आने के बाद मनीष कश्यप जैसे हजारों पत्रकार उनके दुख सुख में पहुँचकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब ये देखना, अब जिम्मेवारी उन लोगों की है जिसके लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है। जिन गरीबों के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाते हैं, जिम्मेवारी उनकी है कि आज अगर मनीष कश्यप के ऊपर कोई FIR किया गया है, मनीष कश्यप मुसीबत में है, जब आपके मजबूरी में वो खड़ा रहा तो आप भी उसके मुसीबत में खड़ा रहिए। ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। और क्या है, नहीं है, कितना स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसका सच का सच एक चीज़ है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इस चीज को आप लोग सुने होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वही है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, अगर वो सत्य होगा तो। और अगर वो सत्य नहीं होगा, हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि मनीष कश्यप सत्य है। अगर सत्य नहीं रहता, बिहार पुलिस के अनुसार आदतन अपराधी रहता, तो क्या जरूरी था गरीबों के लिए आवाज उठाना? क्या जरूरी था गरीबों के दुख और सुख में जाकर उनके लिए खड़ा रहना? क्या जरूरी था आर्मी के जवान राधा मोहन के लिए लड़ाई लड़ना? क्या तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि मनीष कश्यप एक इंसान है, और इंसान नहीं, गरीबों के लिए भगवान भी है। और ऐसा हम नहीं करें, गरीब लोग मनीष कश्यप को भगवान मानते हैं, लेकिन बिहार पुलिस का जो रवैया है, और खास करके
जो वर्तमान जो जब से मनीष कश्यप के ऊपर और एक्शन तेज हो गया, जब उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया कि 180 दिन में आपको सत्ता से उखाड़ देंगे। हम इस चीज का खंडन नहीं करते हैं कि सत्ता से उतार देंगे, नहीं उतार देंगे। अगर बोले हैं तो हो सकता है उत्तेजित होकर उत्तेजना में ये बात निकल गया होगा। हम भी इस चीज को भी मानते हैं कि उत्तेजना में कहीं ना कहीं ये शब्द निकल गया होगा, लेकिन पत्रकार का काम सरकार को गिराना नहीं होता है। लेकिन ये बात तो जरूर है ना कि जो गरीबों के लिए बोलते हैं कि गरीबों की पार्टी और गरीबों के नेता हैं, तो कहाँ गए भैया गरीब के नेता? गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले को सबसे पहले जेल में डाल रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ना, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी तमाम जो है वहाँ सोशल मीडिया पे कितने पत्रकार हैं जाकर पता कर लीजिएगा, और आपके बिहार में सोशल कितने पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया के, ये भी पता कर लीजिएगा। क्या कारण है कि बिहार में पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पत्रकार बिहार में पैदा हुआ? आप लोग ये भी बोल दीजिएगा कि बिहार में बेरोजगार ज़्यादा है इसलिए सब 100-100 रुपया और 30-30 रुपया का माइक खरीद कर पत्रकार बनने के लिए चल गया है। जी नहीं, ये बात नहीं है कि बिहार में केवल बिहार सबसे ज़्यादा IAS भी दिया, IPS भी दिया। बिहार में एक से एक महान पुरुष पैदा लिए, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पत्रकार है। आप जाइए बंगाल चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, यहाँ तो, और आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी पत्रकार हैं बिहार में आकर पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन वर्तमान की सरकार का जो परिस्थिति है, सबसे पहले ये चाहती है कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जाए ताकि गरीबों की आवाज़ केंद्र तक और सत्ता में बैठे उन तमाम जो है ना गरीबों के नेता तक आवाज़ नहीं पहुंच सके। इसीलिए सबसे पहले अब बताइए कि जब मनीष कश्यप जैसा बड़े मछली को ये लोग छान लेंगे तो हम लोग जैसा छोटा छोटा मछली तो ऐसे ही मर जाएगा छटपटा के। लोग हिम्मत नहीं करेंगे आपके दुख में और आपके मुसीबत में आपके लिए आवाज़ बनना। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए। वो जो गरीब लोग हैं, जो कहते हैं कि गरीब हैं और जिसके लिए आवाज़ बना है, और जो ऐसा नहीं कि एक मनीष कश्यप, हजारों मनीष कश्यप तो सड़क पे घूम रहा है आपके गांव मोहल्ले में, आपके लिए आवाज़ बन रहा है। इसलिए आप लोग भी मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए। अगर आज आप लोग मनीष कश्यप के साथ खड़ा नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपके दुख और सुख में आपके लिए कोई खड़ा होने के लिए कोई पत्रकार नहीं आएगा। बाकी आप लोगों का राय है, आप लोगों का विचार है, आप लोगों का प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन हम जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि हम मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, आप भी मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए। जय हिंद।